वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि डिफरेंट स्कॉलर्स का क्या व्यूज हैं वेबरियन आइडियल टाइप पर, और उन्होंने जो आइडियल टाइप दिया है ब्यूरोक्रेसी पर, उसका रिव्यू हमने किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इस पर वेबर क्या कह रहे हैं, और वेबर और मार्क्स का कुछ कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबर इस पर क्या कह रहे हैं? पावर, कंट्रोल एंड इनएविटेबल एक्सपेंशन। वेबर इसको पावरफुल टूल मान रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, इसका कंट्रोल रखने के लिए कह रहे हैं। कैसे? बोले ब्यूरोक्रेट बहुत पावरफुल ना हो जाए, इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल का मीनिंग आप समझिए, सेपरेशन ऑफ पावर जैसा कुछ बता रहे हैं। एंड वो देख रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन नियर फ्यूचर। तो वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह दिखेगी, बस फैमिली जैसा कुछ सिस्टम होगा, वहां पर ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती है। मैं वो भी बताऊंगा कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ब्यूरोक्रेसी हैज इमेंस पावर। कीवर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा है? पावर। हाईएस्ट पावर एट इट्स डिस्पोजल। इतनी पावरफुल कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर। एंड इट इज पॉसिबल दैट दिस पावर कैन बी मिसयूज। अब इतनी ज्यादा पावर है तो वो मिसयूज भी हो सकती है। फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, तो पब्लिक इंटरेस्ट किनारे हो जाएगा और ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं अपने इंटरेस्ट में इमेंस पावरफुल। और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, अगर ब्यूरोक्रेट डायरेक्टली अपने इंटरेस्ट में नहीं काम करेंगे तो डायरेक्टली वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में काम करेंगे और वह उनके इंटरेस्ट में काम करेगा। मींस कुछ क्रॉनिक कैपिटलिज्म जैसा कुछ। ही वाज अवेयर ऑफ पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन रेस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन फ्रीडम। तो ये कह रहे हैं इतनी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी कि ह्यूमन फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाए। मींस इस बात से अवेयर थे कहीं ना कहीं वेबर। लेकिन वेबर सॉल्यूशन क्या देते हैं इस बात का, देखते हैं। ऑल्दो वेबर सजेस्टेड अ मैकेनिज्म, इसका सॉल्यूशन क्या दिया? एक मैकेनिज्म उन्होंने बताई, क्या? देखते हैं। टू थ्वार्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर, तो उसको रोकने के लिए, एंड दैट इज एट हेम ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और देयर शुड बी एन इलेक्टेड पॉलिटिशियन। तो किससे ब्यूरोक्रेट को रोकना है? उसकी पावर को बैलेंस कहां से करना है? एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन ले आएंगे, सो दैट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू पार्लियामेंट एज वेल एज टू द पीपल। तो आप समझिए, ये हो गया ब्यूरोक्रेट, ये हो गया पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन किसको बताएगा ब्यूरोक्रेट के बारे में? एक तो पार्लियामेंट को बताएगा और इनडायरेक्टली ये पीपल को बताएंगे। तो समझ रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियन है ये क्या कर रहा है? ब्यूरोक्रेट का कनेक्शन किससे करा दे रहा है? पीपल से। मींस ब्यूरोक्रेट की जो अकाउंटेबिलिटी है किसके लिए करा दे रहा है? पीपल से। तो ब्यूरोक्रेट डायरेक्ट पीपल से एंगेज नहीं होते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन थ्रू पॉलिटिशियन ये अकाउंटेबल हो जाते हैं किसके प्रति? पीपल के प्रति या आम जनमानस के। तो ये वेबर इसका कुछ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप अगर इसकी पावर को मिसयूज होने से रोकना है तो इलेक्टेड पॉलिटिशियन ले आइए और सेपरेशन ऑफ पावर कर लीजिए। हाउएवर द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट इज डिफिकल्ट वन। लेकिन ये साथ में इसकी डिफिकल्टी भी बताते हैं। आप जानते हैं वेबर की सोशियोलॉजी में आप लिमिटलेसनेस नहीं देखेंगे, आप लिमिटेड सोशियोलॉजी वहां पर देखेंगे, उन्हें लिमिट अपनी पता है। ऐसे ही इसकी भी ये डिफिकल्टी बता रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिशियन हैव लैक ऑफ एक्सपर्टीज। तो पॉलिटिशियन कोई स्पेशलाइजेशन करके आता नहीं है, तो उसके पास एक्सपर्टीज तो होगी नहीं एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट्स, वीजा भी ब्यूरोक्रेट। एंड पॉलिटिकल होल्ड ओवर ब्यूरोक्रेट इज ऑफन इनइफेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय ब्यूरोक्रेट। अब जो पॉलिटिशियन है वो किसके कहने पर चलते हैं? वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के कहने पर चलेंगे और ब्यूरोक्रेट्स ही उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। मींस होगा क्या वास्तव में, हो सकता है, वेबर इसका बता रहे हैं कि इवन ब्यूरोक्रेट ही इंफॉर्मेशन देगा किसको? पॉलिटिशियन को। दस पॉलिटिशियन में एंड अप बीइंग डायरेक्टेड बाय द ब्यूरोक्रेट। और वेबर जिस सॉल्यूशन को बता रहे हैं क्या पता उसका उल्टा हो जाए और पॉलिटिशियन काम करने लगे ब्यूरोक्रेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो बात करने गए थे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की, लेकिन क्या पता पॉलिटिशियन कंट्रोल होने लगे किसके द्वारा? ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। ये वेबर एक प्रॉब्लम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज टेक्निकली सुपेरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी ऐसी होगी जो सुपेरियर होगी टेक्निकली, मींस ये कॉम्पिटेंट होगी या इसके पास होगा स्पेशलाइजेशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगी। ये सब बातें वेबर देख रहे हैं। वेबर बिलीव्स दैट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी विच आर बी ट्रेडिशनल there will be more and more bureaucratization and will spread in each domain of human life। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन लाइफ के हर हिस्से में आपको क्या मिलेगी? ब्यूरोक्रेसी। और इसको ये की टर्म क्या दे रहे हैं? ब्यूरोक्रेटाइजेशन। या इन्होंने एक कीवर्ड और दिया था, रेशनलाइजेशन। दोनों कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, रेशनलाइजेशन। तो एंड विदाउट इट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉन्ट बी एबल टू एग्जिस्ट। तो ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के बिना मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप यही बात करें मार्क्स की, मार्क्स कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक समस्या है और ये बता रहे हैं ब्यूरोक्रेसी खत्म हो सकती है। मार्क्स ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने की बात कहते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते हैं, डायरेक्टली कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं। जबकि ये कह रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो बस ब्यूरोक्रेसी के दम पर। ये कौन कह रहा है? वेबर। तो हमने यहाँ पर देखा ब्यूरोक्रेसी इन ऑल डोमेन, ईच डोमेन। तो कौन कौन से डोमेन है? पॉलिटिक्स, स्टेट, आर्मी एटसेट्रा। Thus, further bureaucratization is inevitable and not just in government sphere but also in private sphere। तो
तो इतनी ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी ब्यूरोक्रेसी कि गवर्नमेंट स्फीयर में तो है ही है, प्राइवेट स्फीयर में भी पहुंच जाएगी। ओनली वन डोमेन ऑफ सोशल लाइफ विल नॉट हैव ब्यूरोक्रेसी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी स्फीयर ऑफ लाइफ में ब्यूरोक्रेसी नहीं हो सकती, तो आंसर है फैमिली। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे सर फैमिली में ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती, तो आपने ब्यूरोक्रेसी के जो फीचर्स देखे हैं, अनइमोशनल, एक्टिव लिसनर, ये जो सभी ट्रेनिंग देखी है, कैरियर ओरिएंटेडनेस देखी है, ये सब फैमिली में हो ही नहीं सकती। आप माँ से कहो कि आप अनइमोशनल हो जाइए, हो ही नहीं सकती माँ आप अपने चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में। फैमिली में कोई कैरियर नहीं देखा जाता, छोटे भाई को पैसे की जरूरत है, बड़े भाई ने ट्रांसफर कर दिए, तो कोई कैरियर जैसा वहां पर नहीं होता है। वहां पर म्यूचुअल कॉपरेशन से चीजें चलती हैं, वहां पर कोई लीगलिटी नहीं होती है, मींस कुछ लिखा नहीं है, फादर इस केस में चिल्ड्रन से क्या बोलेगा, अगर केस 2 हो जाता है तो चिल्ड्रन से क्या बोलेगा। तो आप देख रहे हैं एक तो छोटा सेटअप है फैमिली का बहुत, और फिर वहां पर कुछ लीगलिटी भी नहीं है, और प्लस रेशनलिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, कभी कभार इमोशनल बिहेवियर भी यहाँ पर चल जाते हैं। तो इसलिए वेबर कह रहे हैं यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी ड्यू टू स्मॉलर साइज, और साइज भी छोटा है। अदरवाइज होल सोशल लाइफ इज गवर्न्ड बाय ब्यूरोक्रेसी। फैमिली के अलावा सभी जगह आपको ब्यूरोक्रेसी दिखेगी, कहाँ कहाँ, पॉलिटिक्स में दिख जाएगी, स्टेट में दिख जाएगी, आर्मी में दिख जाएगी, सब जगह ब्यूरोक्रेसी। और आज आप देख भी रहे हैं इस सोसाइटी में आपको ब्यूरोक्रेसी हर जगह दिखेगी, इवन इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे हर जगह ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी इज देयरफॉर रेशनल एक्शन इन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, तो इसको कहा गया रेशनल एक्ट। ये तो बात रही फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, इसमें ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटाइजेशन देख रहे हैं वेबर साहब, प्लस वो देख भी रहे हैं कि बहुत पावरफुल है ब्यूरोक्रेसी, तो ये कहीं डोमिनेट ना कर दे सोसाइटी को, इसलिए वो एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं इलेक्टेड पॉलिटिशियन वाला। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं गाइड हो जाएंगे ब्यूरोक्रेट से। फिर देखने की गवर्नमेंट प्राइवेट स्फीयर में ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, बस फैमिली जैसा कुछ रह जाएगा। क्वेश्चन नोट देखते हैं, आइडियल टाइप इज नॉट गुड और बैड पर से, रादर इट इज ओनली अ मॉडल, यहाँ पे लिख लीजिए थ्रो होगा, थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स, ये कीवर्ड नोट करिए, सम एस्पेक्ट्स ऑफ डायनेमिक सोशल रियलिटी। तो ये कह रहे हैं आइडियल टाइप अच्छा या बुरा नहीं होता, आइडियल टाइप इज नॉट गुड टाइप और बैड टाइप। आइडियल टाइप एक मॉडल है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन जैसा कुछ होता है। मैं ये बात आपको पहले भी बताया, मैंने नोट में यहाँ पर लिख दी है आपके क्लेरिफिकेशन के लिए। ये कह रहे हैं सम एस्पेक्ट्स नॉट ऑल एस्पेक्ट। आइडियल टाइप से टोटल रियलिटी नहीं पता लगती, हाँ छोटी मोटी रियलिटी पता लग जाती है, कुछ पार्ट ऑफ रियलिटी पता लग जाता है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ डायनेमिक सोशल रियलिटी। क्वेश्चन, हाउ कैपिटलिज्म इज डिस्कस्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स एंड कंपेयर्ड विद वेबर्स एंड। अब जो ये मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा वो बैकग्राउंड होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर, सब टॉपिक सी ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका बैकग्राउंड में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर से ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, कैपिटलिज्म को कैसे देखते हैं वेबर और अदर स्कॉलर। अदर स्कॉलर में कौन कौन है, मेनली आपके इकोनॉमिस्ट हैं, एंड अगर सोशल स्कॉलर की बात करें या सोशोलॉजिस्ट की बात करें तो मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में हम चर्चा करके देखेंगे कि ये वेबर से कैसे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। जैसे हिस्टोरियन की बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे कि ये कैपिटलिज्म को कैसे देखते हैं। While historian describe capitalism's evolution across time and space, तो हिस्टोरियन कैपिटलिज्म को कैसे देखेगा, टाइम एंड स्पेस के आधार पर देखेगा। जैसे वह देखेगा कैपिटलिज्म को एसोसिएट होता हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसने टाइम क्या देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला, मीन 1760s के आसपास, और स्पेस क्या देखा, वेस्टर्न यूरोप, पर्टिकुलरली यूके, डेवलप थ्योरीज बोथ सेलिब्रेटिंग एंड इकोनॉमिस्ट डेवलप थ्योरीज बोथ सेलिब्रेटिंग एंड चैलेंजिंग इट। जबकि इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, थ्योरी बनाएंगे, और उस थ्योरी से क्या करेंगे, या तो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे। वाइल मैक्स वेबर ऑफर्ड ए डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल अप्रोच, मैक्स वेबर की सोशियोलॉजिकल अप्रोच है किससे अलग, इकोनॉमिस्ट से, किससे अलग, इकोनॉमिस्ट से और हिस्टोरियन से। वेबर आर्ग्यूड दैट ड्यू टू द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल रियलिटी ए कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म इज इम्पॉसिबल। फिर वही बात, वेबर इम्पॉसिबल कर रहे हैं क्या, कम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बता दी सोशियोलॉजी की लिमिटेशन सबसे पहले बताई कि हम ऐसा नहीं है कि हमने कैपिटलिज्म के बारे में सब कुछ बता पाएंगे, नहीं, हाँ हम कुछ बता पाएंगे, उसके फॉर्म्स कंपेयर कर लेंगे, ये हो सकता है हमारे आइडियल टाइप से, ये बता रहे हैं वेबर। इंस्टीड ही प्रपोज्ड यूजिंग आइडियल टाइप्स टू एनालाइज स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टेन कैपिटलिस्ट फॉर्म। तो ये क्या करें, आइडियल टाइप बनाएंगे कैपिटलिज्म की, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है कैपिटलिज्म की वो समझेंगे, टू एनालाइज स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ना कि ऑल एस्पेक्ट। तो ये कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या नहीं लिख रहे हैं, वो ऑल एस्पेक्ट्स नहीं है। ऑल एस्पेक्ट्स जानने की कौन कोशिश कर रहा है, जैसे मार्क, जैसे इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं हम ABCD सब जानते हैं किसके, कैपिटलिज्म की, जबकि वेबर साहब पहले ही मना कर दे रहे हैं। अब देखते हैं हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं। फोकस ऑन द इंसेप्शन, राइज, ग्रोथ एंड आउटकम्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं, ये कैपिटलिज्म की कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या राइज है, कैसे ग्रो हुई और उसके आउटकम क्या है, ये कौन देख रहा है, हिस्टोरियंस। विद इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो एक टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग, ऑफन लिंकिंग इट्स इमरजेंस टू इवेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया टाइम और प्लेस के
रिस्पेक्ट में देखते हैं कैपिटलिज्म, जबकि इकोनॉमिस्ट डेवलप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये थ्योरी बनाते हैं टू एक्सप्लेन कैपिटलिज्म फंक्शनिंग। जैसे एक थ्योरी है मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई की जो थ्योरी है। दीज फंडामेंटल लॉज एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, डिमांड सप्लाई की, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की और डिमांड सप्लाई की। मर्केंटलिस्ट थ्योरी, दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस स्टेट कंट्रोल। तो ये कुछ मार्केट की बात कम कर रहे हैं, ये स्टेट की बात ज्यादा कर रहे हैं। कौन? मर्केंटलिस्ट थ्योरी वाले। ओवर ट्रेड टू मैक्सिमाइज नेशनल वेल्थ, और ये जो पर्सनल वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी वेल्थ की बात कर रहे हैं? नेशनल वेल्थ की बात कर रहे हैं। इसके की टेनेट्स क्या हैं? किसके? मर्केंटलिस्ट थ्योरी के। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रमोटिंग स्टेट मोनोपोलीज इन ट्रेड, फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड स्टेट, एक्सपोर्टिंग ओनली फिनिश्ड गुड नॉट रॉ मटेरियल। लेसेज फेयर थ्योरी, ये एडम स्मिथ की एक थ्योरी है, ये भी मार्केट सेंट्रिक थ्योरी है। स्मिथ चैंपियन कैपिटलिज्म asserting that markets are governed by the law of demand and supply। तो ये क्या बता रहे हैं, कैपिटलिज्म में मार्केट इंपॉर्टेंट है और लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ये स्टेट का इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये फोकस किस पे करते हैं? मार्केट्स पे और डिमांड एंड सप्लाई पे। ये कहते हैं कौन? एडम स्मिथ। इंडिविजुअल्स आर रेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स। तो देखिए ये रेशनल जो कीवर्ड है ये आगे आपकी कहानी में, ये कह रहे हैं इंडिविजुअल्स आर रेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स सीकिंग द बेस्ट वैल्यू। अब ये कह रहे हैं मार्केट में जो भी इंडिविजुअल है, जैसे बायर है उसे भी बेस्ट वैल्यू चाहिए, और सेलर है उसको क्या चाहिए? उसको भी बेस्ट वैल्यू चाहिए अपने प्रोडक्ट की। तो बायर है वो सस्ता और सबसे अच्छा देखता है, सस्ता और अच्छा मींस ये इसकी रेशनल वैल्यू है। आप मार्केट में जाएंगे, आप रेशनल बायर कब कहे जाएंगे? आप रेशनल बायर ये कहे जाएंगे कि मुझे चीज सस्ती भी मिल जाए और मुझे चीज अच्छी भी मिल जाए। तो जो आपके सेलर होंगे या जो लोग सप्लाई कर रहे होंगे तो वो उसको मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कंपटीटिव मार्केट बनेगा जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और डिमांड एंड सप्लाई मैच कर जाएगी। एन ओपन मार्केट क्रिएट्स अ बेनिफिशियल विन विन सिचुएशन फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन किसके लिए है? एक तो ट्रेडर के लिए विन विन सिचुएशन है और कस्टमर के लिए भी। कस्टमर के लिए क्यों? उन्हें मार्केट मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, जबकि ट्रेडर्स को क्या मिल पा रहा है? ट्रेडर्स को कस्टमर्स मिल पा रहे हैं, उन्हें डिमांड मिल पा रही है उसी मार्केट से। तो दोनों के लिए वो मार्केट इंपॉर्टेंट है। और स्टेट को क्या उससे मिल रहा है? स्टेट के लिए भी विन विन सिचुएशन है, स्टेट को उससे टैक्सेशन मिल जा रहा है। ठीक, स्टेट की जो वेल्थ है वो बढ़ती जा रही है उसी मार्केट से। ऐसे कुछ बता रहे हैं स्मिथ। स्मिथ वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो स्मिथ कैपिटलिस्ट सिस्टम को एडवोकेट करते थे। अब आते हैं कार्ल मार्क्स पे। इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू स्मिथ, मार्क्स लिंक्ड कैपिटलिज्म डायरेक्ट टू क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म में कुछ भी नहीं है, मार्क्स कह रहे हैं कैपिटलिज्म में कुछ भी नहीं है, इसमें बस क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन है, दमन है लोगों का। जिन लोगों के पास ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वही कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ही व्यूड कैपिटलिज्म एज इनहेरेंटली अनजस्ट। ये कह रहे हैं ये अनजस्ट है एंड एडवोकेटेड फॉर इट्स एवोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म को हटाइए या कम्युनिज्म को लाइए। तो मार्क्स क्या कह रहे हैं? कम्युनिज्म को लाइए या कैपिटलिज्म को हटाइए। और क्या मीन्स बता रहे हैं उसका? रिवॉल्यूशन। पहले रिवॉल्यूशन के थ्रू हटा दीजिए, ये रिफॉर्मेशन नहीं चलेगा यहाँ पर। व्हाइल मार्क्स इज सेलिंग आइडियोलॉजी, वेबर इज टेलिंग हाउ टू कंडक्ट रिसर्च। तो दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो सेलिंग वाली है और ये टेलिंग वाली है। वेबर कुछ बता रहे हैं और मार्क्स कुछ थोप रहे हैं, बस इतना अंतर है। मार्क्स कह रहे हैं हटा दो कैपिटलिज्म को, जबकि वेबर कुछ बता रहे हैं कि रिसर्च कैसे करी जाए, कंपैरिजन करके करी जाए या कैसे एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। कंपेयरिंग विद वेबर्स एंड, तो मार्क्स को वेबर से थोड़ा कंपेयर करते हैं, समझते। वेबर्स अप्रोच स्टैंड्स अपार्ट बिकॉज ही डज नॉट सोलिली फोकस ऑन इकोनॉमिक मैकेनिज्म। मार्क्स की तरीके से वो अकेला इकोनॉमी नहीं कर रहे हैं, और हिस्टोरिकल टाइमलाइंस और हिस्टोरियंस की तरीके से वो हिस्टोरिकल टाइमलाइंस पे भी नहीं लगे हुए हैं। व्हाइल एक्नॉलेजिंग दीज, हिज कोर कंट्रीब्यूशन लाइज इन एक्सप्लोरिंग द कल्चरल एंड एथिकल अंडरपिनिंग ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर साहब अकेला कैपिटलिज्म को ना तो हिस्ट्री के नजरिए से देख रहे हैं ना इकोनॉमी के नजरिए से देख रहे हैं, अकेला वो उसको देख रहे हैं कल्चर के रिस्पेक्ट में और वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, कल्चर के रिस्पेक्ट में, वैल्यूज के रिस्पेक्ट में इसका मीनिंग क्या है। एक आइडिया दूं आपको, ये कहेंगे कि अगर कैपिटलिज्म की बात करें तो एक तो इंडिया में बात करें कैपिटलिज्म की, एक बात करें मान लिया यूएसए में, दोनों में डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा कैपिटलिज्म का। क्यों? क्योंकि इंडिया में वैल्यूज कुछ अलग है, हमारे यहाँ सादा जीवन उच्च विचार, और यूएसए में क्या है? वर्क इज वर्शिप। जहां पर वर्क इज वर्शिप है वहां तो कैपिटलिज्म थ्राइव करेगा ही। ऐसे कुछ सोच रहे हैं कौन? वेबर। तो अकेला हिस्ट्री और इकोनॉमी पर नहीं फोकस कर रहे हैं, कल्चर और वैल्यूज पर जा रहे हैं। अनलाइक मार्क्स हु सा वन exploitative form of capitalism to be overthrown, Weber recognized multiple forms of capitalism। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ज्यादातर लोग कैपिटलिज्म को मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ही देख पा रहे हैं, जबकि वेबर साहब उसको बहुत सदियों पुराना बोल रहे हैं कैपिटलिज्म को।
अब आपके लिए ये थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।